हेलो बेटा जी, कैसे हो। आज के लेक्चर में बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अच्छा, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से है, वैसे तो बहुत सारी है, पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, लेकिन मैं हर एक लेक्चर में एक एक मेथड विथ क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है बेटा, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रेशन, है ना। टाइटल क्या है इसका, मतलब सबसे पहली जो मेथड है जिससे आप अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रेशन। अच्छा सर, कैटालिटिक हाइड्रेशन क्या होता है? तो कैटलिस्ट का मतलब तो आपको पता होगा ना बेटा, जो रिएक्शन में यूज करते हैं, है ना। तो वो कंपाउंड जो रिएक्शन में टेक पार्ट तो करता है लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन में हमें वापस मिल जाता है। सपोज करो कि हमने 5 ग्राम कोई एक कंपाउंड डाला हुआ है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है ना, कैटलिस्ट सब कोई जानता है बेटा। तो कैटलिस्ट और हाइड्रेशन, मतलब इसमें कैटलिस्ट भी रोल प्ले करेगा और हाइड्रेशन मतलब एडिंग ऑफ वाटर भी होगा। यानी दो तरीके से इसमें आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे, दो तरीके से मतलब दो स्टेप में, पहले कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रेशन भी कराएंगे। और हाइड्रेशन का मतलब क्या बताया, सीधा सीधा एडिंग ऑफ वाटर, है ना। चल देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। इमेजिन कर लो, पहले तो इसके ना रिएजेंट लिख लेते हैं कि सर इसके रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हैं। तो रिएजेंट्स कौन सा हो सकता है, तो आप डाइल्यूट एसिड यूज करोगे, लाइक डाइल्यूट H2SO4 अगर आपने यूज कर लिया तो डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या होगा सर, H2SO4 देखो लिखा हुआ है कैटालिटिक, मतलब ये H2SO4 जो है और डाइल्यूट है बेटा। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जब भी किसी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे, और डाइल्यूट का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में होगा बेटा वाटर। तो एसिड को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो कौन सा आयन रिलीज करता है, H+। तो वो H+ जो यहां से रिलीज होगा वो यहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा। सब समझा रहा हूं, 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा बेटा, टेंशन ना लो। और डाइल्यूट का मतलब हो गया वाटर, तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होगा और हाइड्रेशन मतलब वाटर भी इन्वॉल्व होगा, तो पानी दूसरे स्टेप में यहां पे आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेंगे इसमें समझने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है बेटा, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिख के दे देंगे डाइल्यूट H2SO4 नहीं है तो आपको ऐसे दे देंगे H3O+, तो डरने का नहीं। H3O+ में क्या हुआ सर, ये हुआ ना H2O+ H+, और ये H+ किसने दिया होगा, एसिड ने दिया होगा। और आप जानते हो बेटा कि H+ जो होता है ये जो हाइड्रोजन का आयन होता है बेटा पॉजिटिव, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी तो ये H2 में मिक्सअप होकर क्या बना लेगा बेटा, H3O+ बना लेगा, है ना। ये मिक्स होकर यहाँ पे बना लिया H3O+, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए। या तो कभी कभी हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स दे दे, D3O+, लो ऐसा दे दिया तो क्या करोगे ये भी बताऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। लेकिन ड्यूटेरियम दिया हुआ तो बेसिकली आपको करना वही मेथड है जैसा आप H2O के साथ करोगे या पहले स्टेप में बताऊंगा वैसे ही, खाली फर्क ये होगा कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ड्यूटेरियम होगा, बस और कोई नहीं, खाली सिंबल बदल जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो रिएजेंट्स इसके याद कर लेना बेटा, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए डाइल्यूट H2SO4, या तो ऐसे भी दे सकते हैं H3O+, D3O+, और डरने का नहीं, ऐसे इसमें से कुछ भी मिल जाए। रिएक्शन हम कौन सी करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रेशन। देखो एक एग्जांपल लेते बेटा, यहाँ पे सपोज करो कि आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया RCH+CH2 ऐसा कोई कंपाउंड है। अच्छा, ये R क्या होता है सबको पता है बेटा, R क्या होता है, दैट इज अल्काइल ग्रुप। क्या होता है, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का आप नेचर जानते हो बेटा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अल्काइल का नेचर क्या होता है, ये अल्काइल का नेचर क्या होता है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो अल्काइल क्या होता है, R की जगह पे आप क्या क्या ले सकते हो, बॉन्ड CH3 मने के मिथाइल हो गया। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो बॉन्ड CH2CH3 यानी इथाइल हो गया। आप ये भी लिख सकते हो CH2CH2CH3 ये प्रोपाइल हो गया। यानी जो आपके बेसिक कंपाउंड होते थे, जैसे CH4 को मीथेन कहते थे, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, एक जगह खाली हो गई, ऐसे बनेगा ना H H H और H, और ये एक हाइड्रोजन मान लो चला गया, इसकी जगह पे क्या जुड़ेगा डजंट मैटर, लेकिन बचा हुआ क्या है हमारे पास,
सर CH3 बच गया और ये वैलेंसी खाली है, तो आपने यही तो दिखाया हुआ है। ये बॉन्ड का मतलब क्या है, वैलेंसी खाली है, जहां से जाके वो किसी और एलिमेंट या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, है ना, ये कार्बन। तो बचा हुआ क्या है उसके पास, CH3। तो इसको आप बोल दोगे मिथाइल, है ना। इस ग्रुप का जनरल नेम क्या है, अल्काइल। तो उसी तरीके से साउंड करना है इसको। एक कार्बन है तो मिथाइल बोल लो, दो कार्बन, देखो इथेन का स्ट्रक्चर क्या लिखते हो आप, जैसे CH4 से क्या बन गया, बॉन्ड CH3, CH3 से क्या बना दोगे, एक हाइड्रोजन कम करा लो तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा, ये हो गया इथाइल। सिंपल, यही काम करना है। तो यहां पर R का मतलब इनमें से कोई भी चीज आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है सर, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना अपने पड़ोसी कार्बन को, लो, है ना। मतलब ये अल्काइल क्या बोलेगा, ले भाई इलेक्ट्रॉन, ले भाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कार्बन, अगर आपको सोचो मम्मी पापा से पैसे मिल रहे हैं ना, तो स्टेबल फील करोगे ना, पॉकेट मनी मिल रही है, तो नहीं मिल रही होगी तो अनस्टेबल। अच्छा, इसके लिए यही मम्मी पापा है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, स्टेबिलिटी फील करा रहा है। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड आप जानते हो कि डबल बॉन्ड जब भी होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड वीक होता है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस कार्बन की तरफ शिफ्ट करोगे। तो सर देखो, इस कार्बन को तो यहां से मिल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बोलेगा, भाई तू ले जा, क्योंकि तेरे पास में कोई कार्बन नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो तेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मतलब तुझे कोई देने वाला नहीं है। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कराओगे, क्योंकि इसको ये दे रहा है बेटा, ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये स्टेबल फील करेगा। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करा लेने हैं। सीधा सीधा बोलूं, सीधा सीधा बोलूं, जब भी पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे, जिस साइड पे कम कार्बन है वहां पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देना। क्या बोला मैंने, जब भी पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कराओगे, जिस साइड पर कम नंबर में कार्बन अवेलेबल है वहां पे शिफ्ट करा लो, खत्म। बोलो क्लियर है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किस तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो सर ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, मतलब ये क्या कर रहे हो आप, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप पहला है बेटा, फर्स्ट स्टेप है। क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, सर ये पाई बॉन्ड टूट गया और किसकी तरफ आपने शिफ्ट करा लिया, इस वाले कार्बन की तरफ। तो ये ऐसा दिखेगा, CH2, ये पाई बॉन्ड टूट गया, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। दैट मीन्स ये वाला कार्बन नेगेटिव बनेगा और ये वाला कार्बन पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, ये कार्बन पॉजिटिव बना, कार्बोकैटायन, और ये कौन से वाला कार्बोकैटायन है, जरा सोचो तो, कौन से वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, ये वाला कार्बन सर नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, देखो स्टेप 1 में कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो यहां से जो हमने ये H3O+ डाला हुआ है ना, H3O+, उसमें से H+ यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है स्टेप 1 में। मतलब बचा क्या, H2O, वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ये H+ जो है वो कहां जाके जुड़ेगा, तो सर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला कार्बन जो है जिसके पास में ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जो पाई बॉन्ड टूटने पर गए ना इसके पास, ये वाले कार्बन के पास, तो ये वाला H+ यहां जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बन गया CH3, और अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। लो, क्या करा, समझ आया। ये पाई बॉन्ड टूटा, इसकी तरफ गया, ये नेगेटिव बना, ये H+ है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, इसकी तरफ जाके ये जुड़ गया तो CH3 बन गया। और बीच वाले कार्बन की अभी भी वैलेंसी अनकंप्लीट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है ना। देखो 1 2 3 4, यहां पर कितनी कंप्लीट है, आप ध्यान से देखो। चलो, एक ये अल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ में ना, और तो कोई वैलेंसी नहीं, ये खाली है बेटा। तो चौथी वैलेंसी नहीं है जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन बना। लेकिन ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से अटैच है ना, देखो ध्यान से, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे है, और ये कार्बन डायरेक्टली इस वाले एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां बगल में एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। सर बगल में कैसे जुड़ा होगा, ये R की जगह पे, अरे अभी सिखाए ना, R की जगह पे क्या ले सकते हो, CH3 CH2 CH3। सपोज करो इस R की जगह पे ऐसे जुड़ा हुआ था CH3, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ गया, 1 2, या तो ऐसा सोचो, ऐसा होता CH2
CH3 ऐसे होता सर, तब भी तो डायरेक्टली तो एक के साथ में ही जुड़ा हुआ ना, ये कार्बन तो दूर है बेटा, इनडायरेक्टली हो गया। तो डायरेक्टली ये कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 के साथ में। चाहे यहां पर कितनी भी लंबी कार्बन चेन ले लो, डायरेक्टली कार्बन 2 ही आएंगे, क्योंकि एक साइड ये CH3 है और एक साइड पे मर्जी चाहे जितने कार्बन हो, डायरेक्टली तो एक ही कार्बन जुड़ सकता है। बोलो क्लियर है? यहां पे R आ गया। तो इस कार्बन का आपको टाइप पूछा जाएगा कि इस कार्बोकैटायन का टाइप कौन सा है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन, यानी ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद क्या फॉरेन वाटर आ जाएगा? नहीं, देखो जब जब कार्बोकैटायन बनता है बेटा, तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करी जाती है। स्टेबिलिटी मतलब क्या? तो शायद आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, या नहीं पढ़ा तो सर्च करो, है ना, केमिस्ट्री बाय शेक्सर और GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको मिल जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे वापस फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि आपको इसी टॉपिक में समझ में आ जाए। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के टाइप्स कितने? सर ये कार्बन, सपोज करो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये कार्बन और किसी भी अल्काइल ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ। अल्काइल ग्रुप क्या था? R। ये जो लिखा हुआ है R मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यहां क्या कोई ऐसा ग्रुप है? ना सर, यहां पे तो तीनों साइड पे हाइड्रोजन है। अगर यहां तीनों साइड पे हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोल देंगे? मिथाइल कार्बोकैटायन। अब सपोज करो एक हाइड्रोजन हटा दिया, वहां एक अल्काइल लगा हुआ है ऐसे RH और यहां पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन जिसके पास पॉजिटिव आयन है वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? प्राइमरी कार्बोकैटायन। यानी जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट विल डिसाइड द डिग्री और टाइप्स। मतलब यहां पर ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, वो डायरेक्टली एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। या तो प्राइमरी बोल लो, 1 डिग्री। प्राइमरी को लिखने का तरीका ये है बेटा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। चल, तो अब इमेजिन करो 2 जगह पे अल्काइल ग्रुप होता, मतलब ऐसे होता, ऐसा होता, देखो RH। ये इसको क्या बोल देंगे? तो सर जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली और कितने कार्बन के साथ? 1 2, तो इसको क्या बोल दोगे? सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। और तीसरे वाला टाइप, अगर तीनों साइड होता R और मान लो यहां पॉजिटिव है, तो अब तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से जुड़ गया? 3 के साथ में। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा? टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बोकैटायन। अच्छा सर, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो थिंक अबाउट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब क्या इस मिड वाले कार्बन का ऑक्टेट रूल इसमें कंप्लीट है? चेक करो तो जरा। देखो यहां कौन सा बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर इस मिड वाले कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? तो आपने रूल पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में कि एक बॉन्ड बनाने में जो पार्टनरशिप हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके माने जा सकते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे? 2, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद ऐसा होता है, देखो शादी के बाद होता है ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है ना, हस्बैंड वाइफ में। यहाँ पे वही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कार्बन कहेगा भाई जो इलेक्ट्रॉन तेरा है वो मेरा भी है, पार्टनरशिप में है। समझ आई बात? और हाइड्रोजन क्या कहेगा? भाई जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी है, पार्टनरशिप में है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप है बेटा इलेक्ट्रॉन की, किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अब सोचो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कार्बन के पूछ रहा हूँ, हाइड्रोजन के नहीं। चलो आप ऐसे काउंट करोगे, 2 4 और 6, यानी मिड वाले कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? 6 हुए। तो क्या इसमें ऑक्टा रूल कंप्लीट है? आप कहोगे ना सर। तो ऑक्टा में कितने
कम हो रहा है। ऑक्टा जानते हो ना, आउटर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 6 ही है सर। तो क्या इसमें ऑक्टा रूल कंप्लीट है? ना, नहीं है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इसको कोई हेल्पिंग हैंड है जो मतलब इलेक्ट्रॉन दे सके बेटा? इसके पास तो कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यहां पे पढ़ाया था कि अल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटर। तो इस कार्बन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की हेल्प नहीं कर सकता, अल्काइल कर सकता है बेटा, समझ आया? तो इसके पास ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है हेल्प करने वाला। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा, समझ आई बात? क्योंकि इसके पास अल्काइल ग्रुप नहीं है जो उसको और इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल बना सके। अच्छा यहां आ जाओ सर, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक तो ये है ना हेल्पिंग हैंड, इसके पास भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये आर जरूरत पड़ने पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबल फील कराएगा। मतलब इसके पास अल्काइल ग्रुप है, ये रहा अल्काइल ग्रुप, है ना? तो ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल बना लेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा आते जाएंगे उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा लिख सकता हूं? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ आर ग्रुप, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति देख लो, है ना? देख यहां पे ये आर हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 आर है ना बेटा। देखो आपको पॉकेट मनी सिर्फ मम्मी से मिल रही है, सिर्फ मम्मी से मिल रही है, सिर्फ मम्मी से मिल रही है, स्टेबल तो फील करोगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको मम्मी भी दे रही है, पापा भी दे रहे हैं, भाई साहब उसकी तो निकल पड़ी है नहीं, इसको 2 बंदे दे रहे हैं, मोर स्टेबल। और इसको देखो बेटा, मम्मी भी दे रही है, पापा भी दे रहे हैं, मामा भी दे रहे हैं, तीनों साइड से मिल रहा है, मतलब मच स्टेबल, कोई टेंशन नहीं है भाई इसको। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा कार्बोकैटायन में? टर्सरी कार्बोकैटायन। तो अगर मान लो यहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना हुआ है और इस पॉजिटिव आयन को शिफ्ट कराने पर, यानी पॉजिटिव को कहीं ले जाने पर, मूव कराने पर अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो करेगा, मतलब रीअरेंज करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज करा लेना है ना? रीअरेंज हो जाने के बाद भी मान लो ये ऐसा ही है, ये सेकेंडरी है, मान लो इसमें टर्सरी नहीं बन रहा, सेकेंडरी वाला है। एक एग्जांपल करवाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी बेटा, जो लिखा हुआ है वो। मान लो ये सेकेंडरी ही है, सेकेंडरी कार्बो कैटायन ही है। तो अब नेक्स्ट वाले स्टेप में यहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा, ये रहा देखो, मतलब हाइड्रेशन, एडिंग ऑफ वाटर। अच्छा, एडिंग ऑफ वाटर पे क्या लिखोगे आप? दैट इज H2O, H2O। तो क्या कटेगा बेटा यहां पे? H प्लस OH माइनस, सोच लो ऐसे, H प्लस और OH माइनस कटा। तो ये OH जाके कहां पे अटैक करेगा बेटा? ये वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, दैट इज RCOH H और लास्ट में क्या आ गया? CH3। और ये दिख रहा हो अगर आपको H प्लस वापस मिल गया बेटा, जो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कैटलिस्ट का काम कर रहा था, ये रहा देखो बेटा, H प्लस यूज हो गया था ना इसमें, तो एंड ऑफ द रिएक्शन में हमें वापस मिल गया, ये कैटलिस्ट है। और आप जानते हो बेटा, कैटलिस्ट विल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट नॉट यूज इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड आफ्टर रिएक्शन इट विल कम बैक, है ना? एंट्री वापस मारेगा भाई, वापस मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। स्टार्टिंग में आपने डाला था, वापस मिल गया, कैटलिस्ट है बेटा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इस मेथड ऑफ रिएक्शन को? ये मैंने अभी आपको खाली मैकेनिज्म सिखाई हुई है। ये क्या है बेटा? ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, है ना? ये मैकेनिज्म है, ये पूछते नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझा रहा हूं, पहले इसके स्टेप्स लिख लो, है ना? यानी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो जी, हो गया। क्वेश्चन करते हैं, हाँ, क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस यही पॉइंट है, स्टेबिलिटी समझनी थी। सपोज करो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, CH3 मिथाइल ग्रुप हुआ ये, उसके बाद में मान लो ऐसे दे दिया CH3H देन CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करके कोई कंपाउंड दे दिया हुआ है। अब इसका कराना क्या है सर? यही कराना है कैटालिटिक हाइड्रेशन। आपको कैसे पता सर यही कराना है? देखो क्या पूछा आपको, यहां पे लिख के दे देंगे, मतलब रिएक्शन में ऐसे क्वेश्चन में ही ऐसे दे देंगे आपको, ये लो यहां पे दिया हुआ डाइल्यूट H2SO4, बोलो क्या कराओगे? अब डाइल्यूट H2SO4 याद करो किसका रिएजेंट था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिएजेंट का काम करता था ना डाइल्यूट H2SO4। तो आपको क्या कराना है, ये जो एसिड है बेटा, इसमें से सबसे पहला जो H+ होगा वो क्या यहाँ पर इन्वॉल्व होता था? बताया था बेटा मैंने, याद करो। यानी ये वाला H+ सबसे पहले स्टेप में इन्वॉल्व होगा, और क्या होगा बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। अब बताओ टूटेगा तो कहाँ शिफ्ट करोगे? बताया था, बताओ जल्दी बताओ, किस साइड शिफ्ट करोगे? ये दो कार्बन है, इस कार्बन के पास तो और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये अल्काइल ग्रुप में है, यहां से मिल जाएगा इस वाले कार्बन को। इसको कोई देने वाला है ना? तो मैंने क्या कहा था, जिस साइड कम कार्बन है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा लो। मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, बताया था। तो अगर ये नेगेटिव बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इसकी साइड पे जा रहे हैं, ऐसा दिमाग में सोच लेना है भाई, ऐसा माइनस प्लस बनाने मत बैठ जाना, ये मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको नहीं बनाना है। आपको तो सीधा क्या सोच लेना है, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव बना, तो नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा? पॉजिटिव के साथ, बस सिंपल। और पॉजिटिव के साथ जोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा? ऐसे दिखेगा, देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH प्लस, है ना, फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, और किसकी तरफ गया था? यहां पे गया था ना सर, नेगेटिव। तो इसके साथ में एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लो खत्म बात। यहां पे कौन सा कार्बोकैटायन बना? जल्दी बताओ कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? अरे सर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना जिस कार्बन पे, वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली मतलब एक और दुई, ये तो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, और ये तो हाइड्रोजन है, सोचना ही नहीं है। तो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच होता था तो इसका नाम क्या होता था? वी कॉल्ड दैट, समझते ना, कॉल दैट, हाँ, सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री कार्बो केटायन। ये हो गया बेटा। क्या मैंने ऐसे कहा था कि इसका रीअरेंजमेंट कराना है इफ पॉसिबल? मतलब अगर मान लो ये सेकेंड डिग्री है तो सोचो क्या इसमें पॉजिटिव आयन को कहीं शिफ्ट कराकर, ले देकर आप टर्सरी में कहीं कन्वर्ट करा सकते हो? क्योंकि अभी मैंने यहां पे लिखा था, याद करो जस्ट थोड़ी देर पहले, कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बोला था मैंने, बोला था। तो यहां पे वही काम करना है। क्या कराएंगे बताओ? सर इसका ना रीअरेंज बोला था सर आपने, मतलब क्या कराना है? रीअरेंज इफ पॉसिबल, तो है ना सर पॉसिबल। ये वाला पॉजिटिव आयन अगर मान लो मैं इसको दे दूं, इसको मतलब किसको सर? ये वाले कार्बन को दे दूं, और ये वाला हाइड्रोजन यहां वापस ले लूं, है ना, मतलब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जाके लग जाएगा तो आने वाली चीज तो इस कार्बन पे शिफ्ट होगी ना, मतलब आके जुड़ेगी, तो ये कार्बन तो वेला बैठा रहेगा, तो इसकी भी तो वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सर ये हाइड्रोजन देकर करा लेंगे, मतलब देखो ऐसा दिखेगा। अब आप बताना कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? ये CH3 एज इट इज CH3, फिर ये कार्बन ऊपर वाले CH3 को नीचे ना बेटा, हमने कहाँ चेंज करा? ये हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, लो सर CH2 CH3, और ये प्लस यहाँ आ गया बेटा, प्लस यहाँ दे दिया, हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। अच्छा इस मेथड को हाइड्राइड शिफ्टिंग भी बोला जाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, है ना, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया हुआ है बेटा यहाँ पे, और पॉजिटिव इस साइड ले लिया हुआ है। अच्छा क्या इस कार्बोकैटायन का टाइप अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कौन सा बन रहा है? टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा। चेक करो, देखो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली 1 2 3। अब सर 3 से जुड़ने वाले कार्बन
को क्या कहेंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है? तो उसको बोल सकते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। तो क्या मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, दैट इज टर्सरी कार्बोकैटायन। लो हो गया। अच्छा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या? तो सर सेकंड स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या होता था सर? वाटर ऐड होता था ना। तो यहां पर आगे क्या होगा? H2O विल टेक पार्ट, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस का मेथड याद करो बेटा, H+OH- ऐसे लिखते थे। और OH नेगेटिव है, कहाँ जाके अटैक करेगा? सर ये नेगेटिव इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ ऐसे बन जाएगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल यहाँ लिख देता हूँ ऊपर वाली साइड पे, देखो ऐसे दिखेगा CH3 C CH3 OH CH2 CH3, ये हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसका नेमिंग क्या करेंगे? तो रूल आप जानते हो, OH जहां पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मतलब कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? दैट इज 1 2 3 4। अगर इस साइड से चलते बेटा तो क्या होता? 1 2 3rd नंबर मिलता। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सेकंड देना पड़ेगा ना। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? देखो 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे OH भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है हमारा। तो इसको पहले लिख लो सर, 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 4, ब्यूटेन सेकंड पे है 2 एंड ऑल। तो पूरा नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर बेटा? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें? ये। इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं होता। डायरेक्ट मेथड मतलब सर ये पाई बॉन्ड तोड़ा, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव, पानी लिया हमने H2O सॉरी H यहां पर जोड़ दिया, OH यहां पे जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। OH आपने देखा यहां आके नहीं जुड़ा, OH जाके लगा इस पर बेटा, इस वाले कार्बन पे। और ऐसा क्यों हुआ सर? ये रीअरेंजमेंट की वजह से हुआ है, टर्सरी कार्बोकैटायन की वजह से। बात समझ आई? और एक बात और नोटिस करो, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? 2 स्टेप में। देखो ये आपका स्टेप नंबर 1 है पूरा, यहां से लेकर ये वाले कार्बोकैटायन तक, मतलब ये जो पहला कार्बोकैटायन बना ना वो, ये आप मान लो स्टेप नंबर 1 है। ये तो फिर रीअरेंज हो रहा है। अच्छा, और फाइनल स्टेप ये रहा, स्टेप नंबर 2। तो ये वाली रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? डायरेक्ट मेथड नहीं है बेटा, पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर कार्बोकैटायन से फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो रिएक्शन टोटल 2 स्टेप में हो रही है ना। और ये जो पहले वाला स्टेप होता है बेटा, ये होता है स्लो, ये होता है फास्ट। और हम सब जानते हैं बेटा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है बेटा, है ना। हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है। तो अगर मान लो इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? स्लो वाले स्टेप पे, है ना। वैसे ROR का फॉर्मूला क्या होता है? ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होगा रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट कौन है इसके लिए? ये वाला आपका मेन वाला कंपाउंड, है ना। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमेशा। बोलो क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ? अरे क्योंकि सर ना स्टेप 1 वाले पे क्यों, मतलब इसको क्यों नहीं लिया सर? देखो स्टेप 2 का रिएक्टेंट ये बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगी, तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी स्पीड डिसाइड करने वाला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो। और स्लो का रिएक्टर आपको यहाँ पे लिखना होता है, तो ये वाला रिएक्टर हमेशा यहाँ पे आएगा बेटा। बोलो क्लियर? डन? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है वो, है ना। पहले आप क्या करोगे? H+ जोड़ोगे, इसके साथ में कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कार्बोकैटायन अगर पॉसिबल है रीअरेंज कराना तो करा लेना है, और कार्बोकैटायन का रीअरेंज कराने के बाद में आप हाइड्रोलाइसिस करोगे और OH उस कार्बन पे ले जाके जोड़ देना है जो पॉजिटिव है। सिंपल है बेटा, है ना। लिख लो, अगले वाले क्लास में मिलते हैं बेटा इसकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ में, है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, है ना। मिच्छामि दुक्कडम, सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं बच्चा।